ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम जैन धर्मोस्तु मंगलम। बोले अहिंसा परमो धर्म की। देवाय देव श्री आदिनाथ भगवान की। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य समय सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री कुंद सागर महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। संसार में दो चीज़ें होती हैं और दोनों चीज़ों की गृहस्थ को आवश्यकता होती है। साधु को एक की आवश्यकता होती है, गृहस्थ को दोनों की आवश्यकता होती है। एक होता है धन, दूसरा होता है धर्म। साधु का धर्म के अलावा कुछ नहीं होता, लेकिन गृहस्थ को धर्म भी चाहिए और धन भी चाहिए। यदि उसके पास धर्म नहीं है तो भी शावक का अस्तित्व नहीं है। धन नहीं है तो भी शावक की कोई कीमत नहीं है। साधु के पास धन है तो साधु की भी कीमत नहीं है। समझ गए? आचार्य बोला करते थे, जिस गृहस्थ के पास दो कौड़ी नहीं है, यानी दो पैसा नहीं है, उसकी दो पैसे की कीमत नहीं है, क्योंकि दुनिया में पैसे वालों की कीमत होती है। फिर दूसरी बात कहते थे कि जिस साधु के पास दो कौड़ी आ गई, उसकी कीमत दो कौड़ी हो गई और उसकी भी कोई कीमत नहीं है। यदि साधु के पास धन आ गया तो कीमत समाप्त हो गई, और गृहस्थ के जीवन से धन निकल गया तो उसकी कीमत समाप्त हो गई। कितना अंतर है? दोनों धर्मात्मा हैं, दोनों मोक्ष मार्ग पर बढ़ना चाहते हैं, लेकिन गृहस्थ का धन के बिना धर्म नहीं निभता। जब उसके पास धन होगा तभी तो दान कर पाएगा, मंदिर का निर्माण कर पाएगा, पूजन कर पाएगा, विधान कर पाएगा। समझ आ रहा? तो गृहस्थ को दो चीज़ों की आवश्यकता है। इसलिए मुझे लगता है गृहस्थ धर्म कठिन है, क्योंकि उसे दो चीज़ें कमाना पड़ती हैं। धन भी कमाना पड़ता और धर्म ही कमाना पड़ता है। महाराज को माँ धर्म ही करना है, धन तो कमाने की आवश्यकता है ही नहीं। लेकिन याद रखो, धन कमाते हुए धर्म कमाना कभी कभी इजी लगता है। समझ गए? क्योंकि आपका काम बढ़ता रहता है, लेकिन धर्म, प्योर धर्म करना बहुत कठिन काम होता है। इसलिए शायद मुनि धर्म कठिन लगता है और श्रावक धर्म सरल प्रतीत होता है। आचार्य के शब्दों में यदि बोलूँ तो आचार्य कहते हैं कि मुनि राजों को मात्र 22 परिचय होते हैं। कितने परिचय होते हैं? गृहस्थों को 2200 परिचय होते हैं। लेकिन मुनिराज के जो 22 परिचय होते हैं वो कर्म निजरा के कारण होते हैं, और गृहस्थों के 2200 कर्मबंध के कारण होते हैं। उसे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परेशान अवसर सहन करना पड़ता है, सब सुनना पड़ता है, बहुत सारी गालियाँ भी सुनना पड़ती हैं। जिनका भला करो उनके मुख से भी बुरा सुनना पड़ता है। बोलो ना भाई। जिन्हें जन्म दिया उनके मुख से भी बुरा सुनना पड़ता है। जिनका घर बसाया उनके मुख से भी बुरा सुनना पड़ता है। समाज में आओ तो मंदिर में भी सुनना पड़ता है, सामाजिक कार्य में जाओ तो सुनना पड़ता है, ऑफिस में जाओ तो सुनना पड़ता है, दुकान पर जाओ तो सुनना पड़ता है, मकान में रहो तो सुनना पड़ता है। बोलो ना भाई। बहुत कुछ सुनना पड़ता है श्रावक के लिए। इसलिए परिचय बहुत होते हुए कर्म की निगरानी नहीं कर पाता, क्योंकि इंटेंशन अलग होता है।
साधु के पास 22 परिसर हैं तो भी वह कर्म की नजर अच्छे ढंग से कर लेता है, क्योंकि उनका परिसर अलग है। गृहस्थ का परिसर अलग है और मुनि का परिसर अलग है, और उद्देश्य भी दोनों का अपने आप में अलग हुआ करता है। लेकिन मुझे बहुत खुशी है, पुणे में यहाँ आकर के आप लोगों को देख रहा हूँ। आप सभी लोग, बहुत सारे लोग, लगभग 90% ऐसे बैठे हुए जो बाहर से आए हुए हैं। समझ गए ना? यहाँ के प्रॉपर बहुत कम लोग हैं, लेकिन आप यहाँ आए तो थे धन कमाने के लिए, है ना? उद्देश्य तो यही था, लेकिन आपकी बुद्धि काम कर गई गुरुओं की कृपा से। सो धन भी कमा रहे हो, साथ में धर्म भी कमा रहे हो। धन कमाना दुखदाई तब हो जाता है जब आदमी धर्म छोड़ देता है। धन कमाना तब तक सुख देता है जब तक वह धर्म की अगली पकड़ करके चलता है। बच्चे को मेले में जब तक आनंद आता है जब तक माता पिता की अगली पकड़ कर मेला देखता है, और जैसे अगली छूट जाती है, बोलो ना, फिर क्या बच्चे को आनंद आता है? हंसता है कि रोता है? बोलो। माता पिता की अगली पकड़ करके बेटा मेले का आनंद अच्छे से ले लेता है, लेकिन यदि माता पिता की अगली छूट जाती है, मेले में सारी चीज़ें वही हैं, वही झूला है, वही पतंग है, वही आइसक्रीम है, वही मिठाई है, फिर क्यों रो रहा है बच्चा? पूछो ना भाई, क्यों रो रहा है? क्योंकि उसके पिता की अगली छूट गई। बस इस संसार में धन कमाते हुए वही दुखी है, वही रो रहा है, वही टेंशन में है जिसमें धर्म रूपी पिता की अगली छोड़ दी है, और वह आज भी धन कमाते हुए आनंद का अनुभव कर रहा है जो धर्म रूपी पिता की अगली थावे हुए है। आप पुणे में रहकर भी सुखी क्यों हैं? आनंद का अनुभव क्यों कर रहे हैं? अपने आप को सौभाग्यशाली क्यों मान रहे हैं? क्योंकि आपने मंदिर का निर्माण किया, आप भगवान का अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं, धर्म ध्यान को भूलते नहीं, और यदि अपने नगर में साधु आ रहे हों तो 50 किलोमीटर दूर जा कर के अगवानी भी कर लेते हैं। ये सारा जो है आपका धन आपको दुख नहीं दे सकता, ये गारंटी है। आपका धन आपको दुखी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आपने धर्म नहीं छोड़ा है। जैसे भले तेज धूप हो लेकिन उससे तेज हवा चल रही हो। बोलो, धूप क्या आपको परेशान कर सकती है? धूप कब परेशान करती है? जब हवा नहीं चल रही हो। और यदि धूप भी खिली हो लेकिन अच्छी हवा भी चल रही हो तो क्या होता है? लू नहीं, सामान्य हवा चल रही हो तो क्या होता है? बोलो। आपके लिए धूप महसूस नहीं होती, धूप में चलती हुई धूप जैसा महसूस नहीं होता। उसी प्रकार से जो व्यक्ति कर्म की उदय रूपी धूप में चल रहा है लेकिन धर्म ध्यान की हवा के साथ चल रहा है, उसे कभी दुख नहीं मिल सकता। बस आप लोगों की स्थिति ऐसे ही है। आप भले कर्म के उदय में पुणे में आकर के आजीविका का निर्वाह कर रहे हैं, कड़ी धूप भी पड़ रही है, उसके साथ साथ माहौल भी इतना अच्छा नहीं है, फिर भी आप लोग आपस में माहौल बनाए हुए हो और धर्म की हवा आप ले रहे हो। उसी का परिणाम है कि आप यहाँ रहते हुए भी अपने आप में सुखी हो और आपके माता पिता भी आपसे संतुष्ट हैं। हमारा बेटा पुणे में तो है, पैसा तो कमा रहा है, लेकिन प्रातः काल उठ करके भगवान का अभिषेक भी कर रहा है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है जीवन में। धन कमाना दुखदाई नहीं है, लेकिन धर्म को छोड़ करके कमाना दुखदाई है। यदि धर्म आपके साथ है तो आप कितना भी धन कमा लेना, आप कहीं भी दुर्गति के पात्र नहीं हो गए। आगम में लिखा जरूर है कि बहुत आरंभ बहुत परिग्रह वाला नरक जाता है, लेकिन चक्रवर्ती के पास जैसी संपदा आपके पास है क्या? हैं आपके पास रत्न निधियाँ नहीं है? घोड़े, हाथी, 96,000 रानियाँ। इसके बाद वो नरक क्यों नहीं गया? आपने कभी विचार किया वो नरक क्यों नहीं गया? इसलिए नहीं किया गया क्योंकि उसने धर्म पुरुषार्थ को नहीं छोड़ा।
ये धन दौलत, ये परिग्रह उनके लिए दुर्गति का पात्र बनाते हैं जो धर्म को छोड़ दिया करते हैं। और जो परिग्रह का सदुपयोग करते हैं उनको तो अपने आप में कहीं नहीं क्या, स्वर्ग तो मिलेगा ही, मोक्ष ही मिल जाता है जब पूर्ण परिग्रह का त्याग होता है। तो चक्रवर्ती 8 चक्रवर्ती मोक्ष ले 12 में से कैसे गए? इतना परिग्रह होने के बाद, इतनी धन दौलत होने के बाद भी मोक्ष कैसे चले गए? परिग्रह का त्याग करके चले गए। बस मैं यही कहना चाहता हूँ, आप परिग्रह के बीच में रहो, सब कुछ करते रहो, लेकिन एक उद्देश्य बना करके चलो। क्या उद्देश्य बना करके चलो? कि हमारे लिए परिग्रह छोड़ना ये पाप का कारण है, दुर्गति का कारण है। ठीक है, पैसा कमाया है, पैसे के लिए सदुपयोग कैसे करना है? तो मंदिर का निर्माण हो, वेदी प्रतिष्ठा का निर्माण हो, पंचकल्याण का आयोजन हो, उसमें अपने धन को अच्छी तरह से लगा दो। यही है और कुछ नहीं है। इसके अलावा कुछ आप चाहो कि हम धन कमा कर कुछ प्राप्त कर लेंगे, कुछ नहीं। आपकी आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं, कोई भी कमी नहीं है। कल किसी ने प्रश्न किया था, महाराज जी पैसा तो कमाना पड़ता है, पीढ़ी के लिए, बच्चों के लिए करना पड़ता है। तो मैंने एक ही प्रश्न का उत्तर दिया था उनके लिए कि ये बताओ, प्रति प्रश्न करते हुए, कि माँ के आंचल में दूध कब आता है? माँ के आंचल में दूध कब आता है माताओं? जब बच्चा आता है। मतलब क्या हुआ? उसके पहले नहीं था। ठीक है ना? जब बच्चा बड़ा हो जाता तब भी समाप्त हो जाता है। क्यों? आप दूध पिला रहे हो, को लेकर आया है? बोलो। जब बच्चा नहीं था, जब आंचल में दूध था क्या? जब बच्चा आया तभी दूध क्यों आया? क्योंकि बच्चा अपना पुण्य लेकर आया है। तो मात्र निमित्त हो, इतना मान लो। तुम निमित्त मात्र हो, समझ रहे ना? पैसा कमाओ तो, लेकिन ये समझो कि हम कर्तव्य की दृष्टि से कमा रहे हैं। जितना हम कमा रहे हैं धर्म ध्यान में लगाने की आवश्यकता है। बहुत कुछ धर्म ध्यान में लगाओ, बचाओ तो बचाने की वो नहीं करे, नहीं बचाओ, लेकिन जब अवसर मिले तो उसे समय समय पर दान करने का प्रयास करना चाहिए, उसे सही सदुपयोग करना चाहिए। तभी जाकर के आप धन कमाने के मायने को समझ पाएंगे। धन कमाना अभिशाप कब बन जाता है? जब धन का सदुपयोग नहीं होता है। समझ आ रहा? यदि धन का सदुपयोग होता है तो धन कमाना कभी भी आपके लिए अभिशाप नहीं बन सकता। पूछो क्यों? धन पुण्य से आता है और पुण्य दुर्गति का कारण नहीं होता है। पुण्य संसार में भटकाने वाला नहीं होता। संसार में अटकाने वाला तो होता है, पर भटकाने वाला नहीं होता। अटक तो सकते हो लेकिन भटक नहीं सकते। पुण्य के माध्यम से स्वर्ग आदि में अटक सकते हो, पर नरक आदि में भटक नहीं सकते। जब तक आपको मुक्ति नहीं मिल रही है, जब तक पुण्य आपको क्या देगा? सुख देगा, स्वर्ग आदि की संपदा देगा, भोग भूमि की संपदा देगा। ये भटकना नहीं, अटकना है। क्या है? अटकना है। और पाप क्या करेगा? आपको अटकाएगा नहीं, भटकाएगा, दुर्गति में ले जाएगा, निगोद में ले जाएगा। समझ आ रहा? इसलिए जो आप धन का संचय कर रहे हो, इसका सदुपयोग करना आपको आना चाहिए, क्योंकि ये पुण्य के बिना नहीं आता। एक बहुत अच्छी बात बता दूं आपको, धन बिना पुण्य के नहीं आता, लेकिन धन को भोगने जाओगे तो पाप का बंध जरूर होगा। जो भी आपको सुख सुविधाएं आपको मिल रही हैं, ये पुण्य के बिना प्राप्त नहीं हो रही हैं। ये निश्चित है। चाहे शरीर हो, निरोगी काया हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुत्र हो, चाहे धन हो, चाहे मकान हो, चाहे भोगो भोग की सामग्रियाँ, ये सब बिना पुण्य के आपको उपलब्ध नहीं हुई। लेकिन जैसे इनके लिए भोगने के लिए जाओगे, वैसे ही कर्म का बंध, पाप का बंध प्रारंभ हो जाएगा। और ऐसे ही जिसका सदुपयोग करना प्रारंभ कर दोगे, चाहे शरीर का हो, चाहे धन का हो, वैसे ही पुनः पुण्य का बंध प्रारंभ हो जाएगा। समझ आ रहा? इस धन से पाप भी कमाया जाता है और पुण्य भी कमाया जा सकता है। कोई अलक्ष्य धन नहीं होता, धन वही होता है। आपसे पूछूं, आप कितनी मंजिल पर रहते हैं? ऊपर कितने फ्लोर पर रहते हैं आप? 9 फ्लोर पर रहते। कुछ लोग 10 पर भी रहते होंगे, 5 पर भी रहते होंगे। उससे सीढ़ियाँ होती ना, सीढ़ियाँ होती हैं ना। अच्छा बताओ, चढ़ने की सीढ़ी अलग होती कि उतरने की सीढ़ियाँ भी अलग होती कि एक से ही कर लेते आप? हाँ,
उन्हीं से चढ़ना भी हो जाता है, उतरना भी हो जाता है, पक्का ऐसे होता है ना। बस धन भी वही सीढ़ी है, उतर भी सकते हो और चढ़ भी सकते हो, नरक गति में भी जा सकते हो और स्वर्ग में भी पहुंच सकते हो। आपकी दिशा कौन सी है ये समझने की आवश्यकता है। जैसे नीचे उतरने के लिए दूसरी सीढ़ी नहीं होती, वैसे ही धन कोई दूसरा नहीं है जो नरक ले जा रहा है, और ऊपर चढ़ने के लिए कोई दूसरी सीढ़ी नहीं है, और धन भी दूसरा नहीं है जो आपको स्वर्ग ले जा रहा है। उसका उपयोग पर आधारित होता है, किसका आप दुरुपयोग कर रहे हो, किसका सदुपयोग कर रहे हैं, वही धन है। समझ आ रहा? आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हो। यदि आप सोने की लंका बनाना चाहते हो सोने से, तो हनुमान जाके जला देगा। यदि सोने की लंका धन से आप तैयार करना चाहते हो तो हनुमान मतलब कर्म, उसे जाकर के जला देगा। यदि सोने का उपयोग मंदिर में करना चाहते हो तो चक्रवर्ती जैसा जगमगा देगा। सोना तो है, उस सोने को कहाँ लगाना है? मंदिर में लगाना है या फिर मकान बनाने में लगाना है, भोगों में लगाना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो सम्यक दृष्टि जीव होता है वो समझता है। क्या समझता है? जितने भी भोग में धन आदि खर्च किया जा रहा है वह सब कर्मबंध का कारण है। वो सब कर्मबंध का कारण है। सुबह से लेकर शाम तक जितने भी आप बिल चुका रहे हो ना, जितने भी आप पेमेंट कर रहे हो ना, जितनी मोबाइल में आप पेमेंट करते चले जा रहे हो ना, समझ रहे हो ना? आपको सुबह से करके आए होंगे कुछ लोग, तो अभी जाके करेंगे भी, नहीं करना पड़ता है। कोई डिलीवरी होती है, भेजता है कोई सामान, तो ऑनलाइन आजकल चलता है, आपका सब घर जाके पहुंच जाता है। तो आपको क्या करना पड़ता है? मात्र मोबाइल से, हाँ गूगल, हाँ गूगल जो भी जाओ, मोबाइल तो है ही हो। अब मैं नहीं जानता इतना सब, मेरे ज़माने में ऐसा कुछ सब कुछ नहीं था। आपके मुख से सुन करके बता रहा हूँ आप कि मोबाइल से आप गूगल से आप पे कर देते हैं ना, ऑनलाइन कर देते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब कर्म बंध का कारण है। और यदि आपने ऐसा सोचा यहाँ पर पंचकर्णक हो रहा है, यहाँ पर पूजन हो रही है, यहाँ पर विधान हो रहा है, यहाँ पर कोई कार्यक्रम हो रहा है, चलो मोबाइल से वहाँ भेज दो। देखो काम एक ही किया है, भेजा भी है, वहाँ भी भेजा, यहाँ भी भेजा, लेकिन एक में पाप का बंध हो रहा है, एक में पुण्य का बंध हो रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपका धन का सदुपयोग हो रहा है, वह कल्याण के लिए लग रहा है, वह आपके आत्म कल्याण के लिए लग रहा है। और जो धन लग रहा है वो भोगों में लग रहा है। भोग में धन तो अनादिकाल से लगाते आए। गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ? कई बार आपने भोग में लगाया है, एक बार सद्बुद्धि आपके पास आ चुकी है अब, गुरुओं की कृपा से, भगवान की कृपा से। और मैं तो कहता हूँ आप जो बैठे हैं ये सब आचार्य गोविंद विद्यासागर की कृपा से बैठे हुए हैं। यदि इतनी सारी आपके पास बुद्धि आ गई है तो अब समझो अपने पैसे का सदुपयोग करने का अवसर आ चुका है। आपके पुणे में ही पिंपली सौदागर एक कॉलोनी है जहाँ पर आचार्य गोविंद के आशीर्वाद से मंदिर का निर्माण लगभग हो चुका है, उसकी पंचकर्णक प्रतिष्ठा होनी है। उन्हीं के आशीर्वाद से और आचार्य समय सागर जी महाराज के आशीर्वाद से वह प्रतिष्ठा होने जा रही है। आप चाहो तो अपने धन को पुण्य में बदल करके स्वर्ग की टिकट रिजर्व करा सकते हो। इस पर तालियां थोड़ी। अरे अनुमोदना का पुण्य तो ले लो, पहुंच पाओ नहीं पहुंच पाओ, अनुमोदना तो कर लो। मेंढक समोषण में नहीं पहुंचा था, अनुमोदन नहीं तो किया था, फिर भी सैनिक से पहले पहुंच गया था। क्या पहुंच गया था? अनुमोदना का पुण्य बहुत होता है। समझ आ रहा है ना? आप पिंपली सौदागर पहुंच पाओ ना पहुंच पाओ, आपकी भावनाएं पहुंच जाएंगी तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। और मैं अभी वीरोदय 2 से होकर के आ रहा हूँ, वहाँ पर भी एक बात कही थी। अब वीरोदय 1 में भी यही बात कह रहा हूँ, और विमानतल वाले ही बैठे उनसे भी बात कर रहा हूँ। विमान नगर है ना, विमान नगर वाले, उनसे भी यही बात कह रहा हूँ कि जैसे आप लोग कभी अस्वस्थ होते हो या आपको घर के काम होते हैं तो आप मेडिकल लगा देते हो, है ना? सही है ना? बस करना क्या है? हैं? कितनी मई से? 31 मई से कितने 5 जून तक क्या करना अपन को?
अब आप पूछेंगे तो झूठ हो गया? बिल्कुल झूठ नहीं हुआ। मेडिकल तो आपका झूठ हो सकता है, लेकिन आप जो कर्मों की बीमारी से परेशान हो, इसका मेडिकल लगा दो। हमें स्वस्थ होना है और 5 दिन वहाँ इंद्रनाणी बन करके बैठ जाओ, आप स्वस्थ हो जाओगे। और सबसे बड़ा मेडिकल और हॉस्पिटल तो ये है भैया, जहाँ पर जन्म जरा मृत्यु रूपी रोग समाप्त होते हैं। भगवान की भक्ति करने से आप जल चढ़ाते समय बोलते भी हैं, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय, क्षुधा रोग विनाशनाय। चढ़ाते कि नहीं चढ़ाते? तो ये जो अनादिकाल के रोग लगे हुए हैं, इनके बारे में तो सोचो। सामान्य रोग होता है, परिस्थिति आती है, आप वापस नहीं जाते। ये समझो अपने घर का कार्यक्रम है। जैसे आपके परिवार में शादी हो, छोटे भाई की, बड़े भाई की, बेटे की, किसी की भी हो, तो आप 5 दिन की छुट्टी लेके जाते कि नहीं जाते अपने गांव? बोलो भाई, कितने लोग जाते हैं? सब जाते हैं। तो क्या भगवान हमारे अतिथि नहीं हैं क्या? हमारे रिश्तेदार नहीं हैं क्या? हम आपके रिश्तेदार नहीं हैं क्या? बोलो, कितने लोग मानते कि आप हमारे रिश्तेदार हो? तो सबका कर्तव्य क्या बनता है? जहाँ महाराज जी पहुँच रहे हैं वहाँ पर आपको 5 दिन की छुट्टी लेकर के आना है। समझ लेना कि हम अपनी रिश्तेदारी निभा रहे हैं। अरे समझ में नहीं आता? रिश्तेदारी तो है ही। हम साधु हैं, आप सावक हैं, और इससे बड़ा कोई रिश्ता होता है क्या? एक पुस्तक लिखी, आचार्य के संस्मरण है, उसमें क्या है, आप लोगों के पास तक पहुँची हो नहीं पहुँची हो, उसका नाम है अनुभूत रास्ता। क्या नाम है? उसमें यही लिखा है, दुनिया में न जाने कितने रिश्ते हैं और न जाने कितने रास्ते हैं, लेकिन सही रास्ता कौन सा है, सही रिश्ता कौन सा है, ये आदमी भूल गया है। समझ रहे ना? सही रिश्ता कौन सा है? जो भक्त और भगवान का है। सही रिश्ता कौन सा है? जो शिष्य और गुरु का है। और सही रास्ता कौन सा है? जिस पर भगवान और गुरु चल रहे हैं, इसी का नाम अनुभूत रास्ता है। तो आपकी रिश्तेदारी है कि नहीं है? बोलो ना। अभी सुबह सुबह की बात है, वीरोदय 2 वाले थे, बोले हम लोग आपस में रिश्तेदारी निकाल रहे हैं। मैंने कहा हमारी तो पुणे में 26 रिश्तेदार हैं। आपने गिन लिए महाराज? ने कहा बिल्कुल गिन लिए। हमारे कितने रिश्तेदार हैं पूना में? 26 रिश्तेदार हैं। उन्होंने कहा कहाँ कहाँ है महाराज जी? हमने कहा जिस जिस कॉलोनी में मंदिर है। 24 तीर्थंकर, बाहुबली और भरत, कितने हो गए? है कि नहीं है? इसी प्रकार से जैसे हमारे भगवान रिश्तेदार हैं, गुरु रिश्तेदार हैं, वैसे आपके ही भगवान रिश्तेदार हैं और गुरु रिश्तेदार हैं। यही रिश्ता आपके लिए कल्याणकारी है, ये समझने की आवश्यकता है। और सही बता दूं आपको, जो भगवान से जुड़ जाता है, उनके कल्याणकों से जुड़ जाता है, समझ आ रहा? उसका कल्याण निश्चित हो जाता है। आचार्य से कहते हैं जो गुरु और प्रभु से जुड़ गया उसकी कुंडली बदल जाती है। क्या बदल जाती है? अब मेरा गोत्र कौन सा रहेगा? भगवान महावीर का, कुंद स्वामी का, आचार्य विद्यासागर का, बाकी गोत्र समाप्त हो गए। अब कोई गोत्र नहीं बचा, कुंडली बदल गई, क्योंकि वीर के संतान हो गए, क्योंकि मुनि परंपरा में आ गए। अब तुम्हारा गोत्र समाप्त हो गया, जो घर गृहस्थी का वो समाप्त हो गया। तुम लोग भी समाप्त करना चाहते हो? तुम कुंडली बदलना चाहते हो? कोई कहता है काल सर्प योग है, कोई कहता है शनि देव है, ये देव है, वो देव है। मैं कहते देवारी देव के चरणों में आ जाओ, सारे देव वहीं आकर के नतमस्तक हो जाएंगे, सब आपके दोष समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि भगवान की भक्ति वो काम करती जो देवता भी नहीं कर पाते। विघ्न होगा फलमयांति साकनी भूत पन्नगा विषम निर्मस्ताम याते स्तो ये माने जनेश्वरी। जिनेश्वर भगवान की भक्ति करने का ध्यान रखना। आप अकेले भक्ति करोगे उतना पुण्य नहीं कमा पाओगे, 20 लोग करोगे उतना नहीं कमा पाओगे, 40 लोग करोगे उतना नहीं कर पाओगे। पंचकर्णाक में जब सामूहिक आप बैठ करके भगवान की भक्ति करोगे, आपको अनंत गुणा फल प्राप्त होगा। क्योंकि आपकी भक्ति के माध्यम से जो प्रतिष्ठा होगी, और जितने लोग जब तक उस भगवान के दर्शन करेंगे, उसका कुछ ना कुछ पुण्य का अंश आपके पास आता चला जाएगा। समझ रहे आप लोग कि नहीं? आप लोग साइड बिजनेस तो अच्छे से समझते हो ना? साइड बिजनेस नहीं समझते हो?
है ना। बहुत सारे बिजनेस होते हैं, मेन बिजनेस अलग है, उसके आड़ में बहुत सारे बिजनेस चलते रहते हैं। चलते कि नहीं चलते? इसी प्रकार से आपने जो 5 दिन 6 दिन जो आप आराधना करोगे, उसके बाद साइड बिजनेस आपका चलता रहेगा। कब तक? जब तक जिनालय रहेगा, क्योंकि आपने उसमें अनुमोदना की है, आपका एक पैसा उस पर लगा हुआ है, आपका मन वचन का उसमें लगा हुआ है, वह युगों युगों तक आपके लिए पुण्य बनता चला जाएगा। सुन रहे आप लोग कि नहीं? जैसे मैं कहा करता हूँ, आचार्य भगवंत ने मुझे इतना दिया, इतना दिया, इतना दिया। आप मुझे कितना दिया? पूछो कितना दिया? पूछो ना कितना दिया? जब तक मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक कम नहीं पड़ेगा। तालियां कैसी बजाते हैं आप लोग? समझ रहे हैं? तो देव शास्त्र गुरु से उतना मिलता है, जब तक मुक्ति नहीं मिलती तब तक वो काम करता रहता है। ये मत समझना ये 5 दिन का है, 2 दिन का है, 1 दिन का है। मेंढक 1 दिन की भक्ति से भी स्वर्ग प्राप्त कर सकता है। समझ रहा ना? आप लोग भी यदि वहाँ पर जाकर 5 दिन आराधना करते हैं, आपको ये बहुत कुछ उपलब्ध होगा। समय हो रहा है, समय की सीमा है, इतना ही पर्याप्त समझता हूँ। बोले महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। श्री 108 कुंदू सागर जी महाराज की जय।